एक्सरसाइज 5.a का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। जाओ यार जल्दी। हमजा मुइज को फोन करो बेटा। हमजा हाँ मुइज को फोन करो बेटा और बोलो फौरन है। अस्सलाम सर। मुइज को ना मेरी कॉल लगती नहीं है, वो पता नहीं क्या किया हुआ उसने, मेरे मोबाइल पे ब्लॉक किया हुआ है। अभी लक्षांग को गिर खा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों ने 6B भी स्टार्ट करनी है, 5B भी स्टार्ट करनी है। 5A का हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जनाब 4 टीमें आपस में एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेल रही हैं, सिर्फ एक ही मैच खेलेंगी। इसका मतलब टीम ए और टीम बी के मैच में कितने गोल स्कोर हुए? 3 गोल स्कोर हुए। नजर आ रहा है बेटा बुक? लक्षान, अब्दुल रहमान, हमजा, तुमने सबसे पहला काम क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। तो मैट्रिक्स में जब इसको लिखोगे लक्षान, तो कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे? सर 1-1। बेटा गौर से देखो, तुम्हारे पास जो टेबल मौजूद है, तुमने इस टेबल को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और उस मैट्रिक्स का नाम एस करना है। तो एस इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे? सर उसके अंदर होंगे ये। अच्छा ये बताओ इस 4 टेबल रोज में हाँ 4 रोज और 4 कॉलम। 4 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। इसका मतलब आप जो एस मैट्रिक्स बनाओगे उसमें 4 रोज और 4 कॉलम होंगे। यहां तक कोई मसला? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कहा था, सवाल में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द मैच बिटवीन सी एंड डी। तो इसका तरीका क्या है, टीम सी से तुम एक लाइन खींचो जो टीम डी तक पहुंच रही है। फिर इसी तरीके से टीम डी से एक लाइन खींचो, जिस जगह पर ये दोनों एरोज एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे वो वैल्यूज तुम्हारे पास कहलाएंगी टोटल नंबर ऑफ गोल्स प्लेड इन द मैच प्लेड बिटवीन टीम सी एंड टीम डी। यहां तक कोई मसला? क्योंकि हमें इस टेबल में बताया ही ये क्या है। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जरा गौर से देखना, मैं इस 3 की बात कर रहा हूँ, तो ये 3 मुझे बता रहा है टीम ए और टीम बी के मैच के दरमियान होने वाले गोल्स की तादाद। ये मुझे बता रहा है टीम बी और टीम डी के मैच के दरमियान की क्वांटिटी। ये मुझे बता रहा है टीम सी और टीम डी। तो टीम सी और टीम डी के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें कितने गोल्स स्कोर हुए थे ऑल टुगेदर? मुइज जल्दी से बताओ बेटा। अब्दुल रहमान सोहेल जल्दी बेटा जल्दी बताओ। अब्दुल रहमान सोहेल जल्दी बता दे बेटा। लक्षान हाशमी, जी सर। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि टीम सी और टीम ए के मैच में कितने गोल स्कोर हुए, जल्दी से बताओ। टीम सी और टीम ए के मैच में। एक में वो टीम सी में 7-5, टीम ए बेटा में टीम 5-7। सी और टीम ए के दरमियान जो मैच हुआ उसमें कितने गोल्स स्कोर हुए? टीम सी सर और टीम सी में 5 हुए। नहीं टीम नहीं सी में नहीं, 5 मैंने हुए। तरीका क्या वन बताया यार, था? वन वन। गोल हुआ है। वेरी गुड हमजा। क्यों? देखो इसका तरीका मैंने बताया था बेटा, टीम ए और टीम सी का कंबाइंड कॉलम मालूम करो। तो ये कंबाइंड कॉलम है इन दोनों का। ये मुझे बता रहा है कि टीम सी और टीम ए ने आपस में जो मैच खेला था उसमें सिर्फ एक ही गोल स्कोर हुआ था। समझ आई ये चीज? जी सर। अब अगली बात, ये जो जीरोस लिखे हुए तुम्हें नजर आ रहे हैं डायगोनल पोजीशन पे, इनका क्या मतलब है? क्या टीम ए के खिलाफ कोई मैच खेल सकती है? नहीं क्या टीम बी के खिलाफ कोई मैच खेल सकती है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जीरोस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टीम ए और टीम ए ने आपस में कोई मैच नहीं खेला, इसलिए यहाँ पर जीरो लिखा है। सही? सही है। ठीक है। अब
पार्ट 4, व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेकंड रो। सेकंड रो के एलिमेंट्स के सम क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे लक्षांक। सेकंड रो, ध्यान से सुनना, सेकंड रो। सेकंड रो कौन सी है, जल्दी से बताओ। बी, टीम बी। हाँ तो जरा गिनो कितने गोल हैं टोटल। 9। 9। 9। इसका मतलब टीम बी ने अपने मैचेस में, टीम बी ने जितने भी मैचेस खेले हैं उनमें कितने गोल स्कोर हुए। 9। 9 गोल 9। स्कोर हुए। ठीक है, आखिरी चीज, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द एलिमेंट इन एस आर सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल ऑफ जीरोस। इस जुमले का मतलब ये, इस जीरो के ऊपर जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज इन जीरो के नीचे भी मौजूद है। तुम्हें क्यों लगता है कि एक जैसी है, रीजन बता दो। भाई टीम ए ने टीम बी के साथ एक मैच खेला, ये बात तो कंफर्म है, सवाल में लिखी हुई है। जी। और टीम बी ने भी टीम ए के साथ एक ही मैच खेला है, क्योंकि मैच तो एक ही था ना। अब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेले या इंडिया पाकिस्तान के साथ खेले, बात तो बराबर है। जी सर। तो अगर टीम ए और टीम ए ने टीम बी के साथ जो मैच खेला है उसमें अगर 3 गोल्स हैं, तो टीम बी ने टीम ए के साथ जो मैच खेला होगा उसमें भी 3 ही गोल हुए होंगे। उसी जी सर। तरीके से टीम सी ने टीम ए के साथ जो मैच खेला उसमें अगर एक गोल है, तो टीम ए ने टीम सी के साथ जो मैच खेला होगा उसमें भी एक ही गोल होगा। तो दिस इज द रीजन कि जनाब हमारे पास इस डायगोनल जीरो के ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज सिमिलर है। ये बात समझ में आई। तुम लोगों ने क्या करना है, मुझे क्लास खत्म होने के बाद इस मैट्रिक्स को बनाकर दिखा देना है कि ये मैट्रिक्स बनेगा किस तरीके से। ठीक है, बनाने का तरीका तो आता है ना आप सबको। बेटा मैट्रिक्स बनाने का तरीका अब आता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको एस मैट्रिक्स की फॉर्म में कर दो तो। जी सर, जी आता है। यार ये किसको मसला हो रहा है इतना ज्यादा यार, किसके दांत निकल रहे हैं इतने ज्यादा आज। ठीक है बेटा, तो क्लास खत्म होने के बाद जो 10 मिनट का तुम्हारे पास ब्रेकेज टाइम है, उस 10 मिनट के अंदर तुम लोगों ने सिर्फ इसको पेपर पर लिखकर, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर मुझे जल्दी से तस्वीर सेंड कर देनी है। ठीक है सर मैट्रिक जो सिमिलर ही होंगे तकरीबन। हाँ, मतलब तुमने 4 रोज 4 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, जी जी। अब हम लोग 5B की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब जरा इसका पार्ट 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। तो मैंने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, मुझे वो कंडीशन कोई बताएगा। बेटा मुझे वो कंडीशन में कोई बताएगा कि मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चीज देखनी होती है हमें। सर सिमिलैरिटी और वो ना 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 ना, एक तो वो हम इक्वल में देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ एक चीज देखते हैं। मुझे जल्दी से बताओ। कॉमन नहीं बता। बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करते हैं। तुम लोगों ने वीडियो भी नहीं देखी होगी, तुम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी नहीं देखी होगी गूगल क्लासरूम पे, तुम लोगों ने आउटलाइन भी नहीं पढ़ी होगी इसकी जो मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड की है। तो बेटा अब ये तो कम से कम मुझे बता दो कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर सिमिलर नहीं है। मुझे सिर्फ 2 मैट्रिक्स ऐसे नजर आ रहे हैं, मुझे उन दोनों मैट्रिक्स का बता दो कि वो कौन से मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सिमिलर नहीं है और वहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जल्दी से ये तो देखकर बता दो। ई नहीं है ई। बेटा ई में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर है, 2/3 पहले का है, 2/3 दूसरे का है। डी नहीं है डी। डी, डी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर नहीं है, क्योंकि पहले में 2/1 है और दूसरे में 1/2 है। एक और भी है इसके अलावा, और से देखो जल्दी। एफ। बेटा एफ में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर है, पहले वाले में भी 3 रोज एक कॉलम है, दूसरे वाले में भी 3 रोज और एक कॉलम है। मुझे अब तो बता दो, कम से कम अब तो तुम्हें पता चल गया कि ऑर्डर सिमिलर होने चाहिए।
सर मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। बेटा जितने करीब से तुम लैपटॉप में या मोबाइल में देख लोगे ना उसमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। लक्षण जी सर। बेटा मुझे ये बताओ कि एक तो हमजा ने बता दिया कि पार्ट डी जो है उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिमिलर नहीं है, इसलिए वो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट और ऐसा है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जल्दी से बताओ। सर ई। पार्ट ई नहीं बेटा, ई में भी 2 रोज 3 कॉलम है, दोनों मैट्रिक्स में 2 रोज 3 कॉलम। यार जरा और से देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा तो और। सर डी 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 सर डी। डी तो पहले ही अबे बता जी चुका है जी हमजा। जी जी डी हमजा पहले ही बता चुका है। दूसरा बताओ। जी जी नहीं है। जी है, जी में ऑर्डर सिमिलर नहीं है। बाकी डी और जी के अलावा बाकी सब में ऑर्डर सिमिलर है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सिंपल है यार, सिर्फ ऑर्डर ही तो देखना है। अब ऑर्डर भी अगर तुम लोगों को याद नहीं है, हालांकि 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑर्डर, लेकिन अभी भी तुम लोगों को ऑर्डर क्या नहीं पता, तो मैट्रिक्स सबसे आसान टॉपिक है तुम्हारे, उसका तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा तो आगे तो अल्लाह हाफिज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैं सिर्फ पार्ट एच इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पार्ट एच में तुम लोगों को मुझे लगता है परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसमें वैसा मैट्रिक्स नहीं बना हुआ जैसे मैट्रिक्स से तुम लोग आदी हो। तो होगा ये किस तरीके से सॉल्व, पार्ट एच जरा देख लो। तुम्हारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 5, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन, -6, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन और 3 लिखा हुआ है। ऐसे ही लिखा हुआ है। जी सर। क्या इन तीनों के ऑर्डर सिमिलर है? 3 का नहीं है। डेफिनेटली तीनों का ऑर्डर सिमिलर है, क्योंकि तीनों में एक रो और एक कॉलम है। जी सर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? ब्रैकेट ओपन करोगे, 5 लिखोगे, माइनस 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 इंटू -6 +6 के बराबर हो जाएगा, +3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? और इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 14 के बराबर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नहीं सर। हमने क्या कहा था कि जब हम मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली सिमिलर पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं। तो यहाँ भी हमने यही किया, क्योंकि एक रो एक कॉलम था तो बस सीधा सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई और ऐसा सवाल जो तुम करना चाह रहे हो वो बता दो। कोई एक क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, एक ही जैसा। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ऐसा सवाल जो तुम करना चाह रहे हो, जल्दी से बता दो यार। यार इतना टाइम क्या लगता है तुम लोगों को, जल्दी डिसाइड कर लो भाई। पार्टी ठीक है बेटा, पार्टी मुझे कोई डिक्टेट करा दो। क्वेश्चन नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है बेटा, जरा मुझे पहला मैट्रिक्स बताओगे, पहला मैट्रिक्स क्या था? क्योंकि मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ इसलिए मुझे इस वक्त मैट्रिक्स नजर नहीं आएंगे। जल्दी से बताओ। सर ब्रैकेट, सर वो कॉलम। हाँ बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी। 315 315 315 माइनस और माइनस 7 -7 8 8 -2 -2। पहला ब्रैकेट पहला हो गया, इसके बाद साइन कौन सा? माइनस माइनस का साइन है। फिर आगे चलो। सर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद माइनस का साइन। हाँ हाँ पता है, आगे। सर दोबारा ब्रैकेट ओपन 2 -1 2 -1 0 5 0, और इसके बाद दूसरे कॉलम से तुम 5 शुरू कर रहे हो। नहीं नहीं उसके नीचे हाँ ना, तो दूसरा रो हुआ ना। 5 आगे -2 -2 और 6, -2 और 6। इसके बाद क्या साइन है? प्लस प्लस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, आगे बोलो वैल्यूज। 7 5 8 7 5 8 और -2 4 -9 -2 4 -9। 9। सही है। अब बेटा सवाल नजर आ रहा है लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट था ये? जी क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट था। ठीक है,
चलो अब मैंने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुनीज ये बताओ किस तरीके से करोगे बेटा। हमें ये तो पता है कि जब हम मैट्रिक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए। क्या इन तीनों के ऑर्डर सिमिलर हैं? पहले तो ये बताओ। सिमिलर है। सिमिलर है। अब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पहले मैट्रिक्स की पहली पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 3। 3। उसके बाद माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा इसी के साथ। और दूसरे ब्रैकेट की पहली पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 2। 2। वेरी गुड। फिर दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन है। फिर तीसरे ब्रैकेट की पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 7। 7। जल्दी, अब बाकी सारे भी ऐसे जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सर ये एक चीज पूछ लूं? बोलो सर ये माइनस का 2 कैसा है? बेटा, ये माइनस का 2 इसलिए आया क्योंकि इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों अच्छा। मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं। चलो लक्षण, जल्दी से मुझे दूसरी वैल्यूज बताओ, जल्दी जल्दी। 1 सर 1। -1। अच्छा, अब ये माइनस नहीं होगा, माइनस सर ये इंटू प्लस माइनस का होगा ना? ये +1 हो जाएगा। क्यों? माइनस इंटू -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस प्लस। आगे आगे जल्दी। 5। 5 +5। चलो जल्दी से तीसरा बताओ अपना अब्दुल खान, जल्दी। सर 5 - 0 + 8। 5 - 0 5 + - 0 + 8। चलो हमजा जल्दी से बेटा। नीचे वाला -7 7 -5 -7। -2। ठीक है, चलो भाई मुइज। 8 -2। बेटा -2 क्यों आएगा? माइनस इंटू -2 है ना, तो क्या होना चाहिए? अच्छा, +2। +2। और आगे 8 -9। क्यों -9? -9 थोड़ी पोजीशन पर है, उस +4 +4। +4। आगे -2 -6 -9। यहाँ तक कोई मसला? नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? आप जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 - 2 1 के बराबर, और 1 + 7 6। 8 के बराबर। क्यों 6 आएगा भाई? अच्छा, 3 -2 सर। 3 - 2 1 1 + 7 जो है वो 8 के बराबर हो गया। 1 + 1 + 5 7 के बराबर हो गया। 5 + 8 13 के बराबर हो गया। -7 -5 -2 ये बराबर हो गया जनाब -14 के। 8 + 2 10 10 + 4 14 के बराबर। -2 -6 -8 और -9 -8 बराबर हो गया -17 के। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ तक कोई मसला बेटा? हाँ। समझ में आ गया किस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है? समझ आई बेटा ये चीज? जी जी। सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। The marks of a mathematics test and an English test for 3 students are shown in matrix P. मेरे पास matrix P लिखा हुआ है, ठीक है? The total possible score for each test is 50 marks. मतलब जो मैक्सिमम आंसर आ सकता है, जो मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर सकते हो, वो 50 हो सकता है। ऊपर जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो मैथ्स के हैं, नीचे जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो इंग्लिश के हैं, ठीक है? इन द सेकंड टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स एंड फॉर इंग्लिश, अब दूसरा टेस्ट हुआ, उसमें नौरा ने मैथ्स में 42 मार्क्स किए और इंग्लिश में 33 किए। शर्ली ने मैथ्स में 35 किए, इंग्लिश में 40 किए। और अमेरा ने मैथ्स में 38 मार्क्स किए और इंग्लिश में 37 किए। तुमने इस दूसरे टेस्ट के मार्क्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और उस मैट्रिक्स का नाम तुमने क्यू लिखना है। तो बेटा मुझे जल्दी से मुइज तुम ये मैट्रिक्स क्यू बताओ। सर ये मैं बताऊं? चलो बताओ। सर ये क्यू पहले तो लिखने ये के बाद बताओ, ब्रैकेट लगा। पहले तो ये बताओ मेरा बच्चा कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे? सर इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। चलो आप जल्दी से फिर वैल्यूज भी बता दो मुझे। सर क्वेश्चन हटिए। क्वेश्चन कैसे हट गए? चलो बताओ तुम, ये लो बताओ, अब बताओ। पहले तुम तीनों के मैं एक मैथ्स के मार्क्स सेकंड। बताओ। ठीक। लक्षान, अब्दुल रहमान, सोहेल, तुम भी बता सकते हो भाई। सर बोले ना सर, आप बोले, हुक्म को करें आप। बताओ फिर सर बताओ। नोरा ने जो है ना मैथ में 42 मार्क्स किए, पहले 42 लिखना है। आगे फिर उसके बाद है शेरली ने किए सर 35।
सही है। और अमीरा ने किए हैं सर 38। 38 ये इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स हो गए इन तीनों के। उसके बाद जी इंग्लिश के मार्क्स सर, बताओ उसके लक्षान। बाद अब इंग्लिश के लक्षान को मार्क्स हैं। बताओ भाई यार लक्षान। हमें भी कुछ यार हाँ हमें भी कुछ हाँ बताने दो। बेटा आपका नाम मैं ले चुका हूँ, आप जरा गौर से तो सुने, जल्दी बताओ। जी यार सर। जल्दी बता दो यार, जल्दी बताओ। सर ये था सर ये उसने नौरा ने शार्ले। पहले नौरा का नाम आया था, तो पहले नौरा के इंग्लिश के मार्क्स बताओगे ना। सर नोरा ने लिए हैं 33। सही है। शार्ले ने लिए हैं 32। सही है। फिर ये कौन है अंग्रेज का बच्चा 40 जिसने लिए हैं, इसका नाम ही नहीं आ रहा। अमेरा। अरे शेरली ने 40 लिए हैं ठीक है, इंग्लिश में। अब मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। बेटा तुमने भाई गलत बताया 37 मुझे, उसके। तुमने गलत बताया है, ठीक है। 40 आए हैं आई गेस शेरली के, और इसके मार्क्स हैं हमारे पास 37। ठीक है, 37। हुक्म करने का कोई फायदा नहीं हुआ, तुमने गलत जवाब दे दिया। यार तो गलती इंसान से हो जाती है सर, आप अब आप बिल्कुल डांट रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, असलम साहब भी यही कहते हैं घर वालों से अक्सर। ठीक है। चलो भाई, अब मैं इतनी मोहब्बत से एक तो समझा रहा था, देखो नहीं, तुमने कॉमेडी करने की कोशिश की थी बेटा, मैं समझ गया था। कसम से नहीं की थी। ठीक है। अच्छा बेटा, इस तरीके से हमने ये लिख लिए हैं मार्क्स। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब तुमने पी और क्यू को ऐड करना है। हमजा, क्या हम पी और क्यू को ऐड कर सकते हैं? हमारे पास पी का ऑर्डर है 2/3, मतलब 2 रोज 3 कॉलम। क्यू में भी हमारे पास 2 रोज 3 कॉलम है, तो क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं बेटा? जल्दी से बता दो। हाँ। हो जाएंगे, कोई मसला है इसके अंदर? सर नहीं। मुझे मसला है क्या मसला है? सर, ये एलिमेंट्स जो हैं ये तो अलग अलग नंबर हुए ना, वो क्या सेम हुआ नंबर तो नहीं है। बेटा, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑर्डर सेम होने के बाद सिमिलर पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो अगर नौरा ने पहले टेस्ट में 41 लिए थे, तो दूसरे मैथ्स के टेस्ट में 42 लिए, तो 41 प्लस 42 उसके मैथ्स के दोनों टेस्ट का मार्क्स मुझे बता देंगे। समझ आई ये चीज? 83। तो ये है कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ? पी प्लस क्यू तुम कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर सिमिलर है। ठीक है। पार्ट 3 तुम्हें क्या बता रहा है? पार्ट 3 में तुमने ये करना है कि तुमने पार्ट 2 में जो वैल्यू मालूम की है, ये वैल्यू तुम्हें क्या बता रही है? तो ये वैल्यू हर बच्चे के इंग्लिश और मैथ्स के दोनों टेस्ट के टोटल मार्क्स बता रही है, क्योंकि तुमने दोनों टेस्ट को ऐड कर लिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमजा, लक्षान, अब्दुल रहमान, सोहेल। सर ये नहीं समझ आया। बेटा तुमने पार्ट 2 में क्या किया था? मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स क्यू को ऐड कर लिया था। जी इसका मतलब मैट्रिक्स क्वेश्चन 3 तुमसे ये पूछ रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पार्ट 2 में जो वैल्यूज मालूम की हैं वो आपको क्या बता रही हैं? एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन द मैट्रिक्स इन पार्ट 2 रिप्रेजेंट। तो वो मुझे बेसिकली ये बता रही हैं जनाब कि अब हमारे पास हर बच्चे के दोनों टेस्ट के टोटल मार्क्स मौजूद हैं, क्योंकि हमने दोनों मार्क्स ऐड कर लिए। नौरा के 41 और 42 दोनों ऐड हो गए। इस तरीके से शर्ली के 38 और जो भी थे वो हमने ऐड कर लिए। तो बेसिकली हमने अब टोटल हमारे पास पार्ट 2 में टोटल मार्क्स आ गए हैं हर बच्चों के 2-2 टेस्ट के। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बिल्कुल एक जैसा, ऑर्डर सिमिलर है, तुमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में तुम्हें परेशानी होनी चाहिए। अगर देख लो कोई मसला है तो अभी पूछ लो, क्योंकि उसके बाद मुझे एक्सरसाइज आज निपटवानी है लाजमी। हाँ अब्दुल रहमान खान बोलो। सर परेशानी है बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। सर, समझाए ना क्वेश्चन 4। यार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है, तुमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चीज सेम होना जरूरी है? हमें पता है कि उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेम होना जरूरी है। और हमारे पास मैट्रिक क्वेश्चन नंबर 4 में भी तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सिमिलर है। तो ऑल वी नीड कि हमें a प्लस बी करना है, फिर b प्लस a करना है, फिर b प्लस c करना है, फिर c प्लस b करना है। फिर पार्ट 5 में पहले b और c को ऐड करना है, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। फिर जो वैल्यू आएगी उसको a के साथ ऐड करना है। सिंपल, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि तुम लोगों को ये आ चुका है। हमजा, लक्षान, अब्दुल रहमान, सोहेल, मुनीस। अब्दुल रहमान कर लोगे बेटा इस सवाल को सॉल्व? जल्दी से बताओ मुझे। कौन से सवाल को? क्वेश्चन नंबर 4 और 5। जान गौर से देखो, सिर्फ a और b को ऐड करना है, फिर b और a को ऐड करना है। इस तरीके से हाँ सर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो कर जाएगा। लेंगे यार, कर लेंगे, आसान है। 4 और 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
Stock for Chinese, Malay and Tamil textbook for secondary 1, 2, 3, 4 and 5 in a school bookshop on 1st December and 1st January are shown in matrix A and matrix B respectively. ठीक है, हमारे पास तमिल, चाइनीज, माले और तमिल बुक्स की कुछ क्वांटिटीज मौजूद है. ठीक है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में. मैट्रिक्स ए 1 दिसंबर की क्वांटिटी है, मैट्रिक्स बी 1 जनवरी की क्वांटिटी है. ये चीज समझ में आ गई सवाल से? बेटा ये चीज समझ में आई? जी जी. यहाँ तक कोई मसला? पहले तो मुझे ये बता दो. नहीं. अब उसके बाद तुमने पार्ट 1 में क्या करना है? a माइनस बी करना है. क्या मैट्रिक्स a माइनस बी कर सकते हो? a माइनस बी का मतलब 240 माइनस 24, 210 माइनस 13, 195 माइनस 5, 304 माइनस 11, 195 माइनस 27. मतलब दोनों मैट्रिक्स के सिमिलर पोजीशन वाले एलिमेंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे. लेकिन क्योंकि a माइनस बी लिखा हुआ है तो a की वैल्यू तुम्हें पहले लिखनी पड़ेगी. पार्ट 1 में कोई मसला नहीं. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े जी. आ जाओ बेटा. यार. पार्ट 2 का जो जवाब दे देगा उसको मैं इस वीक के टेस्ट में. अच्छा सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है? यार सर ये ऑनलाइन कैसे टेस्ट होता वो है? मेरा मसला है, कैसे लेना उसको छोड़ दो. इसमें तुम अच्छा सर मतलब मैं कैमरा नहीं खोलूंगा, बाकी आप सही करवा जवाब- लें. इसमें जो पहले सही जवाब दे देगा उसको मैं 1 नंबर दे दूंगा. ठीक है. एक्सप्लेन व्हाट द नंबर इन द मैट्रिक्स इन पार्ट 1 रिप्रेजेंट. आपने a माइनस बी मालूम किया. a माइनस बी का जो आंसर आया वो आपको क्या बता रहा है? ये तो सब एक दफा सारे वापस पूछना. सॉल्व करने पड़ेंगे. a माइनस बी तुमने सॉल्व किया हमजा? a माइनस बी हाँ. परफॉर्म कर लिया. a माइनस बी वैल्यू तुम्हें क्या बता रही है? a जो था वो 1 दिसंबर की क्वांटिटी है, b जो है वो 1 जनवरी की क्वांटिटी है. हमने इन दोनों को माइनस करवा दिया. इन दोनों को माइनस कराने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर हमें क्या बता रहा है? पूरे मंथ की क्वांटिटी. हाँ, अगर 240 में से 24 माइनस करवाऊंगा तो क्या बचेगा? चलो 195 में से 5 माइनस कराऊंगा, क्या बचेगा? 190. 190. इसका मतलब 1 दिसंबर को 195 बुक्स थी, 1 जनवरी को 5 बुक्स बची हैं, तो बाकी 190 कहाँ गई? लाजमी तौर पर बिक गई होंगी ना. बिक गई. ठीक है. तो आपके पास a माइनस बी का जो आंसर आ रहा है, बेसिकली दिस इज द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ द बुक्स. वो क्वांटिटी जो बुक्स की सेल आउट हो चुकी है. समझ आई ये चीज? जी सर. हाँ. अच्छा. तो ये चीजें तुम लोगों ने सीखनी है, क्योंकि अब एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम नहीं रहा तुम्हारे लिए. अब ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना, इसको समझना जरूरी है. तो बेटा एक्सरसाइज 5 भी यहाँ एंड होती है. काइंडली इसको कर लो, कल परसों तक कर लो यार. लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जल्दी जल्दी निपटाओ जितना ज्यादा काम होगा, क्योंकि रिवीजन का टाइम इस बार नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, और टाइम वैसे भी बहुत लिमिटेड है. तो प्लीज इसको जितनी सर ये टेस्ट के बारे में तो बताएं, क्या होगा, कैसे होगा कुछ? एडिशन किस चीज सब्ट्रैक्शन का में क्या होगा? प्रॉब्लम है तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम है मुझे बता प्रॉब्लम दो. तो कुछ नहीं है, अभी ले लें टेस्ट. नहीं अभी लेकिन नहीं, जब टेस्ट लेंगे तो यहाँ चीटिंग होगी तो कैसे पता चलेगा? नहीं होगी ना चीटिंग. उसका रीजन, उसके लिए मैंने तैयारी की है, तुम टेंशन नहीं लो उसकी. कर ही नहीं सकते सर. बस ठीक है, फिर कैमरा नहीं खोलना, मैं इतना बता रहा हूँ. चलो देख लेंगे, उसका मसला नहीं है, लेकिन टेस्ट तो होगा बेटा. हाँ ठीक है सर, इस चीज ठीक का है. टेस्ट हो भी जाए अब बहुत बेटा आसान है. जिनके नाम ले रहा हूँ जरा वो अपनी अटेंडेंस बता दें ताकि मैं उनकी अटेंडेंस लगा दूँ. ठीक है. बेटा मुज्तबा और एजाज और अहमद अब्दुल्ला के बारे में किसी को कुछ पता है कि वो कहाँ है? नहीं. अब्दुल रहमान खान. प्रेजेंट सर. मुस्तफा, अहमद अब्दुल्ला, हुज़ैफा, लक्षान, एजाज, प्रेजेंट सर. हमजा फैसल, मुईज, अब्दुल रहमान खान, हसन जमील. सान आया हुआ है. हाँ आया हुआ है, यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ है, क्योंकि वो क्लास में तो मौजूद है लेकिन उनका माइक और कैमरा दोनों बंद है, तो वो बंद कर रहे हैं बेसिकली क्लास. हसन जमील तो मेरे ख्याल में लैपटॉप से ज्वाइन हुआ है. वो लैपटॉप से ज्वाइन हुआ है, लेकिन वो ज्वाइन होने के बाद कहीं चले गए. ठीक है सर इसने बोला क्या है पहले ये तो बताएं. वो इससे खुद पूछ लेना. चलो बेटा चलिए आप हसन जो बताते हैं. अल्लाह हाफिज. को मैसेज कर देना कि उसकी अटेंडेंस मैंने नहीं लगाई. चलिए खुदा हाफिज.